वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब कवर करेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, सिंपल का मतलब क्या है कि ये ओनली वन सेल पे कंसिस्ट करती हैं। ठीक है ना, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल पे। ठीक है ना, एक टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। जो सेल्स इसके अंदर मौजूद है वो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, अगर हम इसको कहेंगे ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल के ऊपर ये कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एक टाइप के सेल से ये मिलके बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तीन तरह के होते हैं। एक है पैरेन्काइमा, ठीक है, सेकंड पे हमारे पास कोलेनकाइमा, क्लियर, और थर्ड पे हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। तो इस वीडियो में हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों ही वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा को सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेन्काइमा जो है ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये आइसोडायामेट्रिक है, मतलब कि इसके लेंथ, विड्थ सब कुछ जो है वो सेम होता है। आइसोडायामेट्रिक होगा, ठीक है, चारों कोनों से बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना, या फिर ये ओवल हो सकता है, ठीक है, या फिर ये स्फीरिकल हो सकता है अगर हम इसकी शेप की बात करें पैरेन्काइमा की। ठीक है, या फिर ये राउंड हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी शेप है पैरेन्काइमा की। ठीक है ना, तो कभी कभार ये इलोंगेटेड भी होते हैं, इस तरह इलोंगेटेड होते हैं कभी कभार। ठीक है ना, और पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज ओनली टिश्यूज हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज देखने को मिलती है। ठीक है ना, बाकियों के अंदर कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज मिलती हैं। ओनली कुछ के अंदर मिलती हैं, कुछ के अंदर नहीं भी हो सकती, लेकिन एक्सेप्शन है। लेकिन इंटरसेलुलर स्पेसीज पैरेन्काइमा के कुछ सेल्स जो हैं वही आपस में शो करते हैं पैरेन्काइमा के टिश्यूज बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इंटरसेलुलर स्पेसीज ओनली पैरेन्काइमा टिश्यू पोसेस करते हैं। ठीक है, बाकी सबके अंदर जो है वो ये स्पेसीज नहीं होती हैं। अगर हम बात करें डेपोजिशन की, तो डेपोजिशन इसके अंदर सेल वॉल के अंदर किस चीज़ की डेपोजिशन होती है, तो हमारे पास, ठीक है ना, तो सेल वॉल के अंदर मेनली जो डेपोजिशन होती है, कौन सी चीज़ डिपॉजिट होती है, वो इनके सेलुलोज होती है। ठीक है ना, सेलुलोज मेनली डिपॉजिटेड इन देयर सेल वॉल, पैरेन्काइमा के सेल वॉल के। ठीक है, तो अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें, पैरेन्काइमा के मेन फंक्शन को यहाँ पे एलेबोरेट करें, तो मेन फंक्शन इनका क्या है कि ये स्पेस फिलिंग टिश्यूज़ हैं। ठीक है ना, कहीं पे जगह खाली है तो वो यहाँ वहाँ पे ये जगह भरने का काम करते हैं। दीज आर स्पेस फिलिंग टिश्यूज़। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन कॉल इट कि ये जो है वो बल्क बनाते हैं प्लांट्स का, बल्क ऑफ प्लांट्स के अंदर ये उनका बल्क बनाते हैं। क्लियर, तो उसके अलावा क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका फोटोसिंथेसिस में भी है। ठीक है ना, तो कभी कभार जो पैरेन्काइमा है यही फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं, जो होते हैं ना मीजोफिल सेल्स हमारे पास, जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, लीफ के अंदर मौजूद होते हैं ये। ठीक है ना, तो ये मीजोफिल सेल्स जो होते हैं ये पैरेन्काइमाइटस ही होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है ना, तो ये मीजोफिल सेल्स, अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं, अगर डाइकॉट्स के अंदर जो ये मीजोफिल सेल्स होते हैं ये होते हैं स्पंजी होंगे। ठीक है, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज मौजूद होती हैं और इरेगुलर होते हैं ये शेप में, और कुछ पैलिसेड होते हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं होती हैं और काफ़ी रेगुलर होते हैं शेप के अंदर। ठीक है ना, क्लियर, तो उसके बाद क्या है, पैलिसेड और स्पंजी की भी हमने बात कर लिया है। क्लियर, और अगर हम मोनोकॉट्स के अंदर बात करें तो ये मीजोफिल सेल्स, मतलब कि ये पैरेन्काइमाइटस सेल्स जो होते हैं, मीजोफिल सेल्स, ये एक मोनोकॉट्स के अंदर ये
अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं पैलिसेड और स्पंजी के केस में, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। क्लियर। तो तमाम एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये नॉन फोटोसिंथेटिक है गार्ड सेल के अलावा। आपने एक बात याद रखनी है, जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना, ठीक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। एपिडर्मल सेल कौन होते हैं? जो अपर सरफेस पे पाए जाते हैं लीफ के, ठीक है ना, अपर सरफेस पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो होंगे, और जो लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे, लोअर मोस्ट सरफेस पे जो पाए जाएंगे, और जो अपर मोस्ट सरफेस पे, अपर मोस्ट सरफेस वाले को हम अपर एपिडर्मिस का नाम दे देते हैं, लोअर मोस्ट सरफेस वाले को लोअर एपिडर्मिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों के अंदर ही क्लोरोफिल नहीं होती है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स वो जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाते हैं, इस तरह के गार्ड सेल्स मोस्टली ये लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, डाइकोट में। तो ये गार्ड सेल्स के अंदर पास क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और मोनोकोट्स के अंदर गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा जो है अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी बात कर ली इसकी कि जो पैरेन्काइमा है ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये पैरेन्काइमाइटस होते हैं नेचर के अंदर। तो आपने ये बात इसकी ज़रूर याद रखनी है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, आइसोडायमेट्रिक होगा शेप के अंदर, ओवल हो सकता है, स्फीरिकल हो सकता है, राउंड, इलोंगेटेड। दूसरी बात हमने की कि इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं वो नहीं होती हैं, वो बाकी सब सेल्स के जो सब टिश्यूज़ हैं, जिस कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, इन सब के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं होती है। डेपोजिशन अगर सेल वाल की देखें तो पैरेन्काइमा के अंदर डेपोजिशन होती है सेलुलोज की। और फंक्शन अगर हम देखें पैरेन्काइमा का, तो ये स्पेस फिलिंग टिश्यू है जो बल्क बनाते हैं प्लांट का, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन को नेक्स्ट भी थोड़ा सा देखें तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं फंक्शन के अंदर, जो मतलब कि इनके अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं ये पैरेन्काइमाइटस ही है नेचर में। मीजोफिल सेल्स डाइकोट्स के अंदर ये होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्पंजी मीजोफिल सेल और पैलिसेड मीजोफिल सेल। अगर जो स्पंजी मीजोफिल सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज देखने को मिलती हैं और ये इरेगुलर होते हैं शेप में। जो पैलिसेड मीजोफिल सेल होते हैं ये काफ़ी एडवांस होते हैं और इनके अंदर जो है क्लोरोफिल जो इनके फोटोसिंथेसिस ये दोनों ही करते हैं, लेकिन ये इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं होती और काफ़ी अच्छे तरीके से ना ये जो एपिडर्मस है ना, अपर एपिडर्मस के नीचे ये जो मोस्टली अरेंज होते हैं इस तरह, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज होंगे। और अगर हम बात करें मोनोकोट्स के अंदर तो मीजोफिल सेल अनडिफ्रेंशिएट ही रहता है, वो जस्ट मीजोफिल सेल होंगे। पैलिसेड और स्पंजी के अंदर ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ठीक है। तो उसने ये भी कहा कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं एक्सेप्ट गार्ड सेल्स के, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको पैरेन्काइमा को ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पैरेन्काइमा जो होते हैं ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, ठीक है, फूड वगैरह ये स्टोर करवाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बुयेंसी प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। तो ऐसे बुयेंसी का मतलब क्या है कि ये एयर फिलिंग स्पेस देते हैं, ठीक है ना, एयर फिलिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे पैरेन्काइमा जो ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इनको हम एरेन्काइमा का नाम देते हैं। ये मोस्टली एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं एरेन्काइमा? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो अगर हम उन प्लांट्स की बात करें जिनके पास एरेन्काइमा मौजूद होते हैं तो वो हमारे पास है लोटस, ठीक है, ये भी पानी में रहने वाला जो है पौधा होता है, हाइड्रीला, ठीक है। और उसके अलावा नेपच्यूनिया। तो ये काफ़ी इनफ है इतनी एग्जाम्पल्स इसकी, ठीक है ना, इनफ है ये। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास एरेन्काइमा पोसेसिंग प्लांट्स हैं, ठीक है ना। तो एरेन्काइमा क्या है? बेसिकली एरेन्काइमा पैरेन्काइमा ही होते हैं, लेकिन एयर फिलिंग अगर होंगे पैरेन्काइमा तो इनको हम एरेन्काइमा का नाम दे देंगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड कोलनकाइमा की। ठीक है, थोड़ा कोलनकाइमा को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कोलनकाइमा की अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शेप, फिर स्पेसीज, फिर डेपोजिशन, फिर फंक्शन, ठीक है। इसी सीरीज में हम चलेंगे और स्क्लेरनकाइमा को भी इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं शेप की। तो कोलनकाइमा जहाँ वर्ड आ गया ना वहाँ आपने साथ आप इसके लिख लो मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडिंग टिश्यूज, ठीक है। तो मैकेनिकल
सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट्स को टूटने नहीं देते, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी प्रोवाइड करके, ठीक है ना। तो अगर हम इसके शेप की बात करें, शेप इसका ओवल भी हो सकता है, स्फीरिकल हो सकता है और पॉलीगोनल, ठीक है, पॉलीगोनल शेप हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ना इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसीज की, तो इंटरसेलुलर स्पेसीज इनके अंदर नहीं पाई जाती। मैंने पहले भी बताया था पैरेन्काइमा में कि जस्ट पैरेन्काइमा के अंदर ही इंटरसेलुलर स्पेसीज देखने को मिलती है। अच्छा, अगर हम इसकी डेपोजिशन की बात करें, सेल वॉल में किस चीज़ की डेपोजिशन होती है इनके अंदर कि ये इतने इलास्टिक होते हैं, तो इनके अंदर सेलुलोज तो होगा ही, ठीक है, फिर हेमी सेलुलोज भी होगा। अच्छा, कौन सी चीज़ इलास्टिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है? पेक्टिन, इनके अंदर पेक्टिन होती है, ठीक है ना, पेक्टिन अच्छा होती है। तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स, और पेक्टिन जो है ना ये हमारे पास होती है कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ें भी याद रखने वाली हैं, ठीक है ना। तो वो ये भी पूछ सकता है कि जो कोलेनकाइमा है इसका कौन सी चीज़ जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही है, कार्बोहाइड्रेट कर रही है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट? पेक्टिन, ठीक है ना। लिग्निन भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अगर हम बात करें सुबेरिन की तो वो लिपिड होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, क्लियर। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, का फंक्शन किस तरह का होता है, तो फंक्शन में देखते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। मोस्टली पेटियोल के अंदर, लीफ की पेटियोल, क्योंकि पेटियोल बेचारे को पूरे लीफ का वज़न जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है, ये एक ब्रांच है यहाँ पे, ये क्या है? पेटियोल, और ये क्या है? लीफ, ठीक है। तो लीफ को ये पेटियोल बियर करती है। तो अगर ये जो पेटियोल है लीफ को ये बियर काट रही है, ठीक है ना, तो लीफ ऊपर को हो जाए, हवा से नीचे को हो जाए, लेकिन टूट नहीं रहा। अगर ये स्टिफ होगा तो टूट जाएगा ना फौरन, जब ऊपर को फोर्स लगेगी, हवा की नीचे को लगेगी, लेकिन ये टूट नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की प्रेजेंस की वजह से इनके पास इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। तो ये कोलेनकाइमा की प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये पाए जाते हैं एपिडर्मस के नीचे। डाइकोट स्टेम जो होता है, देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एपिडर्मस, एक सेल की डाइकोट स्टेम का ये सेल है, ये है इसकी एपिडर्मस। एपिडर्मस के नीचे, स्टेम की एपिडर्मस के नीचे क्या है, ये ग्रीन कलर से जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये है हमारे पास कोलेनकाइमा। मोनोकोट्स के अंदर नहीं ये होते हैं, ठीक है ना। मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है कि जो कि एपिडर्मस ब्लू से मैंने मार्क किया है, मोनोकोट्स के केस में इस एपिडर्मस के नीचे कोलेनकाइमा की जगह स्क्लेरेनकाइमा होंगे, ठीक है ना। ये बात भी याद रखने वाली है। तो इन कोलेनकाइमा को हम हाइपोडर्मस कहते हैं, ठीक है। अगर वो पूछ लेगा कि जो हाइपोडर्मस होती है, मतलब कि एपिडर्मस के जस्ट नीचे वाली लेयर डाइकोट स्टेम में, वो किसकी मिलके बनी होती है, तो वो कोलेनकाइमा की मिलके बनी होती है, ठीक है। ये ग्रीन स्टेम में पाई जाती है और मोस्टली ये कोलेनकाइमा के पास जो यहाँ पे मौजूद है, इनके पास क्लोरोफिल होती है इनके पास, ठीक है ना, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल का मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एपिडर्मस नहीं कर सकती फोटोसिंथेसिस, लेकिन नीचे वाले कोलेनकाइमा हाइपोडर्मस लेयर में जो मौजूद है ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है। किनके अंदर हो रहा है? ये डाइकोट, बड़ा सा लिख देती हूँ, स्टेम में। और मोनोकोट स्टेम के केस में यहाँ पे हाइपोडर्मस में कोलेनकाइमा नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये ग्रीन स्टेम्स के अंदर देखने को मिलता है और यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोलेनकाइमा जो है ये रूट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा एब्सेंट इन रूट्स, एब्सेंट इन रूट्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और ये मोनोकोट्स के अंदर भी एब्सेंट होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि मोनोकोट के अंदर इनकी जगह कौन सी चीज़ पाई जाती है। इन मोनोकोट, इन प्लेस ऑफ
कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा प्रेजेंट, स्क्लेरन कायमा देखने को मिलते हैं। और ये स्क्लेरन कायमा यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं यहाँ पे। क्लियर? स्क्लेरन कायमा हमारे पास क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम बात डिटेल में करते हैं स्क्लेरन कायमा की, ठीक है ना। तो ये मोनोकॉट्स के अंदर पाए जाते हैं इन प्लेस ऑफ कोलन कायमा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे स्क्लेरन कायमा की। स्क्लेरन कायमा को थोड़ा डिटेल से यहाँ पे देखते हैं हम। स्क्लेरन कायमा, क्लियर? तो स्क्लेरन कायमा जिस तरह मैंने बात की थी, कोलन कायमा जहाँ पे आएगा उसका मतलब है मैकेनिकल सपोर्टर, ठीक है। अगर स्क्लेरन कायमा जिस जगह पे आएगा इसका मतलब होता है डेड सेल्स। डेड सेल्स को हम स्क्लेरन कायमा कहते हैं, ठीक है। और इन डेड सेल्स के अंदर किसी भी किस्म की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। दे लेक एनी काइंड ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम इनकी शेप की बात करें, तो ये होते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल होंगे ऐसे, इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं। क्लियर? सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड इनकी शेप देखने को मिलती है। अगर हम इनके अंदर डेपोजिशन की बात करें, किस चीज़ की डेपोजिशन होती है इनकी वाल में, ठीक है ना, तो इनकी सेल वाल की दीवार पर कौन सी चीज़ डिपॉजिट की जाती है। डेपोजिशन का मतलब है कि कौन सी चीज़ इनकी सेल वाल की दीवार पे डिपॉजिट कर दी जाती है ताकि कोई भी चीज़ अंदर और बाहर ना जा सके, ठीक है ना। तो इनके सेल वाल के ऊपर लिग्निन डिपॉजिट किया जाता है। और लिग्निन ऐसा सब्सटेंस है, एक कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है जो अलाउ नहीं करता है किसी भी और चीज़ को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। कि जैसे ये हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, इसके बाहर ये डिपोजिशन कर दी गई है लिग्निन की, ठीक है। ये लिग्निन डिपॉजिट कर दिया गया है ताकि कोई भी चीज़ अंदर और बाहर ना जा सके, जिसकी वजह से क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जा रही, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, मतलब डेथ हो गई है। तो लिग्निन की वजह से सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है, और अंदर से खाली हो जाते हैं। सेल बिकम हॉलो, और दीज हॉलो सेल देन गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ये हॉलो सेल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें स्क्लेरन कायमा की, स्क्लेरन कायमा के अंदर कुछ छोटे छोटे पिट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इस पिट्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। पिट्स वो जगह होती है जहाँ पे लिग्निन की डेपोजिशन नहीं होती है। मतलब कि अब देखो कि लिग्निन ये डिपॉजिट है ना, अगर यहाँ से हम लिग्निन को हटा दें, यहाँ से लिग्निन को हटा दें, तो इस जगह को हम क्या नाम देंगे, पिट का, ठीक है। तो इनके अंदर पिट्स मौजूद होती हैं। तो अगर अब हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इनके उससे पहले हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। टाइप्स में इसके फंक्शन को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी स्पेस बना लूँ यहाँ पे। तो स्क्लेरन कायमा की टाइप्स को हम यहाँ पे देखते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्क्लेरीड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास फाइबर्स। क्लियर? फाइबर्स और स्क्लेरीड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइबर्स की, फाइबर्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंसी इनकी होती है। तो जो स्क्लेरीड्स होते हैं ना हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड एंड पॉलीगोनल, ठीक है। ठीक है, तो इनकी शेप्स की हमने बात की है। उसके बाद इसकी अगर हम शेप की बात करें फाइबर्स की, तो ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड। मतलब कैसे होंगे ये,
आगे से नोकीले होंगे, इलोंगेटेड होंगे लेकिन आगे से नोकीले होंगे। टेपरिंग, दे हैव टेपरिंग एंड, आगे से ये नोकीले हैं, ठीक है ना, टेपरिंग एंड्स। क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की, तो ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे होंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसके अंदर अब देखेंगे इसके अंदर किस तरह का ल्यूमन पाया जाता है, इसके अंदर ओब्लिटरेटेड ल्यूमन पाया जाता है। ओब्लिटरेटेड का मतलब कि पूरे में ना यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन देखने को मिलती है। ये जी, ये जो स्पेस मैं छोड़ रही हूँ ये पिट्स हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ओब्लिटरेटेड ल्यूमन देखने को मिलता है। अंदर से सारा ल्यूमन जो है वो बंद है, ठीक है। कौन सा ल्यूमन? ओब्लिटरेटेड ल्यूमन, ठीक है, बिल्कुल भरा हुआ लिग्निन से। तो ये पिट्स इनके अंदर पाई जाती हैं। यू कैन सी हेयर पिटेड है ये, ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जो फाइबर्स हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े से, ठीक है। और ये थोड़े स्टिफ होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन बड़े तरीके से होती है। ये लिग्निन डेपोजिट करवाते हैं अभी हम, ठीक है। इस तरह ये लिग्निन की डेपोजिशन है। ये है लिग्निन की डेपोजिशन। और दरमियान में जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? पिट्स हैं। इसका मतलब ये भी पिटेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये स्क्लेरीड्स ग्रिटीनेस प्रोवाइड करते हैं। जब वो आपको ग्रिटीनेस सी नहीं फील होती गावा खाने के बाद, ठीक है ना, तो वो ग्रिटीनेस यही प्रोवाइड करते हैं। ये टी लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और लिग्यूम्स की एपिडर्मस के अंदर, एपिडर्मस ऑफ लिग्यूम, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी फाइबर्स प्रोवाइड करते थे, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। दोबारा मैं बताती हूँ आपको, स्क्लेरन कायमा जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्क्लेरन कायमा दो टाइप से हैं इसकी, स्क्लेरीड्स और फाइबर्स जो हैं ये थोड़े इलोंगेट होते हैं और इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, जो स्क्लेरीड्स हैं ये पॉलीगोनल हो सकते हैं, जो पॉलीगोनल है ये, ठीक है ना, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। ये जो होते हैं ये फाइबर जो है ये ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो स्क्लेरीड्स हैं ये सिंगली अकर करते हैं, ठीक है ना, एक अकर करता है, ये ग्रुप में अकर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये जो होते हैं इतने अबंडेंट नहीं होते हैं, हिसाब के होते हैं और सिंगल ग्रुप में होते हैं। ये इलोंगेट होते हैं और टेपरिंग, ये कौन से होते हैं, इलोंगेट नहीं, ये पॉलीगोनल मोस्टली होते हैं। इलोंगेट और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो सेल वॉल है इसके दोनों के अंदर ही लिग्निन डिपॉजिट है, लेकिन एक तरीके से। इसकी लिग्निन इस तरह है कि ओब्लिटरेटेड ल्यूमन कहते हैं कैविटी को, ठीक है। जो कैविटी है वो पूरी भरी जाती है लिग्निन से, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और अंदर कुछ स्पेसिस जो बच जाती हैं जहाँ पे लिग्निन नहीं डिपॉजिट होता, उसको हम पिट का नाम देते हैं। यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है कि। और इसके अलावा अगर हम स्क्लेरीड्स की बात करें, इसके अंदर जो होता है जो इसके अंदर ल्यूमन होता है वो सारा भरा होता है लिग्निन से ही, और कुछ जो इसके अंदर कैविटीज़ बच जाती हैं खाली, उसको हम पिट का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ग्रिटीनेस मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, ये थोड़े स्टिफ होते हैं, ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ये ग्रिटीनेस यही प्रोवाइड करेंगे। टी लीफ और एपिडर्मस ऑफ लिग्यूम मोस्टली कंटेन स्क्लेरीड्स, ठीक है। इनके अंदर स्क्लेरीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने बात कर ली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की। तो आई होप सो कि आपको सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।